हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सूरज अमीरो सेठ अगेन फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। NIOS क्लास 10 साइंस इंग्लिश मीडियम मॉड्यूल 2 चैप्टर 2 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पार्ट 3। और इस पार्ट 3 में हम सीखेंगे आगे के बारे में, आगे के टॉपिक के बारे में। बट आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि ये चैनल के जितने भी अपडेट आपके सिलेबस से रिलेटेड आए वो वीडियो नोटिफिकेशन में फटाफट आपके पास पहुंच जाए। और मेरा मोटिवेशन हाई करने के लिए आप अपने इस वीडियो को लाइक दबाएं। तो आइए आगे इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ तो भूल गया, वीडियो को 360p पे देखें ताकि बेटर क्वालिटी के साथ बेटर चीज़ें आपको समझ में आए। आज हम पढ़ने वाले हैं आगे के बारे में। लास्ट यानी पार्ट 1 पार्ट 2 तक हमने सीखा कि जो मैटर होता है भाई, वो मैटर क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पार्टिकल्स के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इट्स वेरी 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 स्मॉल होते हैं, स्पेस बिटवीन देम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है एंड द फोर्थ कंटिन्यूसली मूवमेंट में होते हैं। फिर हमने सीखा था कि ये 3 टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर हमने सीखा था सॉलिड से लिक्विड में जाना है भाई तो हीट करना पड़ेगा, लिक्विड से गैस में जाना है तो हीट करना पड़ेगा। फिर आप वापस हमने सीखा था यदि गैस से लिक्विड आएंगे तो आपको कूल करना पड़ेगा, आप यदि लिक्विड से सॉलिड आएंगे तो कूल करना पड़ेगा। इसके बिहाफ पे हमने देखा था कि इन प्रोसेस का क्या क्या नाम होता है, पर्टिकुलरली टेम्परेचर के बारे में सीखा था, डिटेल सारी चीज़ें हमने सीखा था। बट अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर आप केमिकली बात करते हैं, देखो अब तक जो मैंने पढ़ाया सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये क्या है, एक फिजिकल फॉर्मेट है। फिजिकल फॉर्मेट मतलब जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। बट अब मैं आपको बताने वाला हूं स्ट्रक्चरल फॉर्म। जैसे कि अब कोई मैटर है तो मैटर किन से मिलके बना है, तो वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है। तो उनके पार्टिकल्स का अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो क्या होगा, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक, जैसे पार्टिकल्स किसी के बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, तो किस तरीके से भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं कि देखो ये जो मैटर होता है ना जी, मैटर होता है ना, ये दो फॉर्मेट में इसको हम बांट सकते हैं। कितने फॉर्मेट में बांट सकते हैं इसको? 2 फॉर्मेट में बांट सकते हैं। कैसे कैसे बांट सकते हैं? तो जो पहला होता है वो होता है प्योर सब्सटेंस, प्योर, और ये क्या होता है, इम्प्योर। हेलो, ध्यान देना। प्योर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर को हम लोग बोलेंगे सब्सटेंस। यहाँ जो आपको दिया सब्सटेंस के नाम से देंगे। और जो इम्प्योर वाला होगा उसको हम मिक्सचर के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे? मिक्सचर के नाम से। अरे बोलो। तो जो सब्सटेंस होता है ना, वो कितने तरह का होता है? दे आर 2 टाइप्स, यानी 2 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन? एलिमेंट्स और कंपाउंड। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया एलिमेंट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ABCD में आप A to Z पढ़ते थे, यानी ABCD ऐसे पढ़ते थे ना, A to Z ऐसे पढ़ते। 26 अल्फाबेट होते हैं और इसी 26 अल्फाबेट से पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर बना हुआ है, पूरा सिस्टम बना हुआ है। इसके अलावा हिंदी में आप वर्णमाला पढ़ते हैं, हिंदी में आप क ख ग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, स्वर पढ़ते हैं, व्यंजन पढ़ते हैं, उन्हीं से पूरा हिंदी व्याकरण बना हुआ है। तो केमिस्ट्री में भी देखा जाए तो टोटल जो है अभी तक 114 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी। कितना हो चुका है बाबू? 114। हाँ, क्या? 114। और इसके लिए स्पेशल जो है एक पीरियडिक टेबल है, जो आप भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी एक चैप्टर, उसमें पढ़ाऊंगा कि पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे किया गया, वो पढ़ेंगे। तो जो 114 होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये एलिमेंट्स प्योर फॉर्म होते हैं। प्योर का मतलब, अब देखो सोना का टुकड़ा आप ले लो, सोना का टुकड़ा ले लो, अब उसको कितना भी छोटा करोगे ना, कितना भी छोटा करोगे तो उसमें कैसा होगा? सोना। यानी आप देखोगे गोल्ड के ही एटम होंगे। एटम क्या होता है सर? भूल गया, तो मैं आपको एट ए ग्लेंस बता देता हूं कि जो एटम होता है, मैंने बताया था आपको कि ये जो मैटर है, चलिए यहां पर बताता हूं, ये जो मैटर है ये किससे मिलकर बना होता है? स्मॉल पार्टिकल से। जी, याद आ गया सर, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये स्मॉल पार्टिकल किससे मिलकर बने होते हैं? मॉलिक्यूल से। अच्छा सर, अच्छा, हाँ, ध्यान आ रहा है, मॉलिक्यूल से बने होते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स है ना बाबू, ये एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अभी एटम से आगे के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल यहीं तक जानते हैं। यानी एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल के मिलने से जो है स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं, और यहाँ से आपका मैटर का फॉर्मेट तैयार होता है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो 114 होते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको 20 तक याद होने चाहिए। कैसे? देखो ऐसा, हाइड्रोजन जिसका सिंबल क्या है? H। हीलियम जिसका सिंबल क्या है? He। लिथियम जिसका सिंबल है Li।
बेरिलियम जिसका सिंबल है Be, बोरोन जिसका सिंबल है B, कार्बन जिसका सिंबल है C, नाइट्रोजन, हेलो नाइट्रोजन जिसका सिंबल है N, हेलो ऑक्सीजन O, हेलो फ्लोरीन F और नियॉन N। तो यहां से इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हमने लिख दिया, आगे भी होता है, सोडियम होता है, क्या होता है, सोडियम Na, आगे भी होता है, सोडियम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, सिंबॉलिक फॉर्मेट होता है, यानी कि अगर नंबर बाय नंबर बात करेंगे तो देखो नंबर 1 पे कौन आता है, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। जिस आइटम जिस नंबर पे आता है ना उसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। बोलो मेरे साथ, क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। यानी कि यहां पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, इनका ना मास भी होता है, लेकिन अभी इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है। तो रिक्वायरमेंट या जरूरत नहीं है तो अभी हम इसमें यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हम केवल ये जानते हैं कि ये एटॉमिक नंबर है। हालांकि एटॉमिक नंबर का भी यहाँ कोई यूज नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसको एटॉमिक, जो जिस नंबर पे आता है उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। सीरीज वाइज होता है, ऐसे करके 114 यानी कि 114 तक आप जा सकते हैं और 114 तक आप लिख सकते हैं। आपको 20 तक याद होना चाहिए। फिलहाल अभी इतना ही से काम चलाते हैं। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर होते हैं। प्योर का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो, अगर मैं ऐसा लेता हूं, जैसे मान के चलो कौन सा लेते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपको कि चलो वो केमिकल बॉन्ड में पढ़ लेंगे यार। मैं आपको पहले यहाँ जो मैटर वो समझाता हूँ। देखो जैसे मान के चले ये लेते हैं, ठीक है, ये हमने क्या लिया, मान लो ये लिया कार्बन। तो यहाँ देखोगे कार्बन लिया यहाँ पर, तो यहाँ ये नाइट्रोजन मान लो लेते हैं, ये लेते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन देखोगे इसमें कोई मिलावट नहीं होगा, यानी नाइट्रोजन जो है प्योरली नाइट्रोजन के एटम से ही मिलके बना है। एन 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 एन, ये देखोगे ये नाइट्रोजन के ही एटम से मिलके बना है। ये जो बात आती है यहाँ पर कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योर है। इसीलिए ये एलिमेंट को सब्सटेंस यानी प्योर वाले पार्ट में रखा गया है। और ये जितना आपको दिख रहा है, ऐसे बोलते हैं हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम, लिथियम, ये सारे सारे एटम होते हैं। एटम मतलब इनसे छोटा अब नहीं हो सकता, इसलिए इनको एटम बोलते हैं। इसलिए इनका नाम होता है एटॉमिक नंबर। इसको क्या बोलते हैं, ये वाला, ये क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर में आ जाता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। और भी आप ले लो, बोले कैसा लेंगे सर, तो देखो ऐसा ले लो। मान के चलो नाइट्रोजन के बाद जो है मान लो हम ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, कार्बन लेते हैं। तो ये कार्बन के पार्ट यदि लोगे ऐसा करके, तो इसके अंदर देखोगे कि खाली कार्बन के ही आपको क्या मिलेंगे, एटम मिलेंगे। केवल कार्बन के ही एटम मिलेंगे, फालतू कोई नहीं मिलेगा आपको। डेट मीन हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये क्या है, इसको अंदर रूप से भी देखे जाएंगे, थोड़ा थोड़ा काट के भी देखेंगे ना, तो देखोगे एकदम से पार्टिकल के फॉर्म में क्या मिलेगा अपन को बिल्कुल प्योर फॉर्म में कार्बन मिलेगा। सो यहाँ पर जितनी चीजें ये एलिमेंट है। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये होता है ABCDEF डॉट 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 जेड तक होता है। अब इन्हीं से क्या होता है, मिलकर क्या तैयार होता है, इनसे मिलकर हम कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि हम लेते हैं, कुछ भी ले लो, जैसे मान लो मेरा नाम सूरज है, तो मैंने लिखा सूरज। तो सूरज मैंने लिखा, तो देख रहे हो सिंगल है। एस कहाँ पर आ रहा है, यू कहाँ आ रहा है, आर कहाँ आ रहा है, ए देखो नंबर 1 पे आ रहा है, फिर जे आ रहा है, इस तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये भी क्या होते हैं, सीरीज बाय सीरीज होते हैं। यानी पहले ए आएगा तब बी आएगा, फिर बी के बाद सी, फिर सी के बाद डी, फिर डी के बाद ई। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसको आप क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हो। यही आपका क्या है, एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स का मतलब इसको एटम भी हम बोल सकते हैं, इसको एटम भी बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं को जब हम मिला देते हैं तो ये एक सिस्टम से, एक सिस्टमेटिक तरीके से जब मिलाते हैं तो यहाँ पर एक नाम, एक नेम यानी एक वर्ड तैयार हो जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है, इन एलिमेंट में अगर इनको सही तरीके से एक केमिकल फॉर्मूले से जब मिलाते हैं तो कंपाउंड का निर्माण होता है। कंपाउंड कैसा होता है, तो कंपाउंड ऐसा होता है, देखो मैं बताता हूँ। कंपाउंड ऐसा होता है, जैसे देखो CO2, H2O, समझ रहे हो आप। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं। कई बार कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जैसे H2 जो केवल एक ही तरह के एटम से कनेक्ट होता है, O2। तो इससे ये पता चलता है कि जो कंपाउंड है ना अपना, वो कंपाउंड जो है, ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये दो तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे देखते हो ना, आप चाहो तो ऐसे भी तो हो सकता है, जैसे
ऐसे लिखते हैं ना, बी बी, है ना, सी सी, डी डी, और एक तरीका ये भी होता है ए बी सी ई, है ना, डी एफ, ऐसा भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर भी सेम फॉर्मेट है। कंपाउंड को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एटम्स और एक होता है सेम एटम्स। तो यहाँ पर सेम तरीके से थोड़ा सा इसको सही तरीके से हम लोग कर देते हैं, फिर मजा आ जाएगा अपन को। देखो ये जो अपना कंपाउंड है ना, कंपाउंड भैया, ये है अपना कंपाउंड भैया। तो कंपाउंड भैया के पास जब आते हैं तो कंपाउंड भाई हमारे पता क्या कहते हैं, कंपाउंड भाई कहते हैं कि हम दो तरीके से बने होते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से बने होते हैं। तो एक जो बनता है ना इनका, ये सेम एटम से बनते हैं, ये सेम एटम से बनते हैं, और एक बनते हैं डिफरेंट एटम से। कैसे बनते हैं? डिफरेंट एटम से बनते हैं। तो जो सेम एटम से बनते हैं ना भाई, तो वो ऐसा बनता है, जैसे मान लो ये H है, ठीक, और ये वाला H है, तो क्या बन गया, यहां से क्या बन गया, H2 बन गया। समझ में आ रहा है ना? ये मान के चले O है और ये वाला भी O है, तो यहां से क्या बन गया, O2 बन गया। ये देख रहे हो N है और ये भी N है, समझ में आ रहा है ना? तो यहां से क्या बन गया, N2 बन गया। तो इस तरीके से ये सेम आइटम से मिलकर बन गया। लेकिन डिफरेंट वाले में क्या होता है ना, डिफरेंट वाले में जैसे मान के चलो H2O ले लिया, CO2 ले लिया, ठीक है, H2SO4 ले लिया, ऐसे करके HCl ले लिया। इस तरीके से अगर हम लेते हैं तो हम देखते हैं दीज आर द डिफरेंट एटम्स। ये क्या है, डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है। ये एटम बोलो, एलिमेंट्स बोल लो, अभी आप एक ही समझ लो, एलिमेंट एटम एक ही जैसा आप बोल सकते हो। हालांकि एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, बट एलिमेंट भी वेरी स्मॉल पार्टिकल है, जिसको हम एटम ही कह सकते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से सेम एटम और किस तरीके से डिफरेंट एटम की कहानी है यहाँ पे। और क्या क्या प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो देखोगे, कंपाउंड की कुछ अगर प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, तो क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी। अगर प्रॉपर्टी कुछ बात किया जाए तो देखो ऐसा, नंबर 1 देखोगे, इसका जो होता है एक फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला होता है। एक फिक्स्ड क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। नंबर 2 आप देखोगे, इनका जो है एक जो रेशियो है, एलिमेंट्स का रेशियो है, वो बिल्कुल फिक्स है। जैसे H2O, अब देखो H2O को आप समुद्र से ले आओ, H2O को मतलब वाटर होता है, H2O को वाटर कहते हैं, पानी कहते हैं। तो पानी को आप कहीं से भी ले आओ, पानी को नाले से ले आओ, पानी को आप कहाँ से, कुएं से ले आओ, हैंडपंप से ले आओ, कहीं से ले आओ भाई, उसका फार्मूला क्या होगा, H2O। यानी H2O को मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। यानी कि इसका जो आप देखोगे जो रेशियो है वो फिक्स्ड होता है। तो यहां क्या बोलेंगे, फिक्स्ड रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो होता है। और क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ने को मिलता है कंपाउंड के बारे में, तो आप देखते हो अभी तुम देखो प्योर वाले में चल रहे हैं, प्योर पर तो अभी आए ही नहीं है। और क्या क्या होता है तो देखोगे, हाइड्रोजन का जो काम होता है, अगर मैं H2O के बारे में डिटेल यहाँ दूं, H2O यहाँ पर दूं, तो पता है अगर हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन काम होता है विस्फोट करना। मैं देखो हिंदी में लिख देता हूँ, इसका काम होता है विस्फोट करना, और इसका काम होता है बर्निंग यानी जलाना, इसका काम होता है जलाना। लेकिन पानी का काम होता है आग बुझाना। वाह रे वाह। यानी कि जब जो है दोनों अलग अलग होगा, दोनों हाइड्रोजन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा, तो हाइड्रोजन और विस्फोट करने के लिए हाइड्रोजन गैस में जलती हुई मोमबत्ती, या कहते हैं कि कोई माचिस से तिल लेते हैं, फट से आवाज करता है, पप से आवाज आती है। और दुनिया में जितनी चीजें जलती है ना, सारा ऑक्सीजन की वजह से जलता है, सारा ऑक्सीजन की वजह से। तो H2O का काम उल्टा हो जाता है, यानी जब हाइड्रोजन अलग था तो विस्फोट करने का काम कर रहा था, ऑक्सीजन अलग था तो जलाने का काम कर रहा था। दोनों मिल गए, दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, अरे हाँ भाई हमने बहुत बुरे पाप किए, बड़े बुरे कर्म किए, अब अच्छे इंसान बन जाते हैं। अब हम ना जलाएंगे ना विस्फोट करेंगे, हम आग बुझाएंगे। इसलिए देखते हो पानी में पूरा, जैसे ही दमकल को बुलाते हैं, आग लग गई है, एकदम से यूं करते आता है, पूरा एकदम से चलता है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, जैसे इसके जो है H2O कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया, 2 पार्टिकल, एक हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। तो इसको बोलते हैं डिफरेंट नेचर। कंपाउंड का क्या होता है, डिफरेंट नेचर होता है। डिफरेंट नेचर फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। और आप देखोगे कि यहां पर जो है, जो कंपाउंड आपका तैयार होता है ना, इसमें हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। अब इसको आप चाहोगे, ऐसे पानी ले लिया, देखो मैंने मान के चलो ये मैंने पानी ले लिया, क्या ले लिया, पानी ले लिया। अब मैं इस पानी को बोलूंगा ए पानी,
अब तू यहाँ से हाइड्रोजन निकल जा, चल यहाँ से तू ऑक्सीजन निकल, तो पता है ये कुछ नहीं होने वाला है। यानी कि इसको या गर्म करके मैं चाहूंगा कि हाइड्रोजन अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए, नो नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। इतनी आसानी से आप फिजिकल वे में आप अलग नहीं कर सकते, इसको इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ता है, एक रिएक्शन प्रोसेस करना पड़ता है, करंट का झटका देना पड़ता है, तब ये अलग होता है। सो डैट मीन हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका कंपाउंड है, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये सेपरेट फिजिकल मेथड से नहीं हो सकते हैं। इसको फिजिकल मेथड करते हैं, हाथ से निकालना, गर्म करना, इस फिजिकल मेथड से नहीं हो सकते हैं। तो कांट सेपरेट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से आप नहीं हटा सकते। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो और देखोगे जो कंपाउंड के बारे में बताता है। तो खैर इतनी चीजें हमने सीख लिया कंपाउंड के बारे में। अब जरा आते ये इम्प्योर वाले में आते हैं। प्योर भैया के बारे में तो सीख लिया, यानी कि ये वो इंसान है जो मिलावटी है ही नहीं, इसके अंदर मिलावटी बिल्कुल नहीं है। जैसे ये अगर ABCD के फॉर्म में आएगा तो बोलेगा हम 114 है गिनती में, और कंपाउंड के रूप में आएगा तो बोलेगा देखो कंपाउंड कैसे बनता है, तो इन्हीं से जोड़ जोड़ के कंपाउंड बनता है। तो ऐसा बना दो, सेम एटम्स का भी होता है, डिफरेंट एटम्स का भी होता है, और कुछ प्रॉपर्टी भी हमने देख लिया। जब हम बात करते हैं इम्प्योर मैटर की, मिक्सचर की, तो जो मिक्सचर होता है वो दो तरीके का होता है। कितना होता है मिक्सचर, देखा है ना कैसा होता है, वो नमकीन खाते हो ना, वही तो है मिक्सचर। यानी कि उसको जैसे मिला लो, कुछ मूंगफली डाल लो तो कभी उसमें ये क्या बोलते हैं, कुछ कुरकुरे डाल लो, तो कुछ में कभी कुछ भी डाल लो यार, कुछ भी मिला दो, मिक्स कर दो, हो गया मिक्सचर, हो गया वो। तो जो मिक्सचर होता है ना, उसमें आप देखोगे ध्यान से, कोई रेशियो नहीं होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। और मजे की बात पता है क्या है, मजे की बात ये है कि जब उनको मुंह में खाते हो ना, तो एक साथ दोनों चीजें पता चल जाती है। यानी अगर तीखा चीज होगा तो तीखा भी लगेगा, और मीठा चीज होगा तो मीठा भी लगेगा। इसका मतलब एक साथ अपनी प्रॉपर्टी को खोते नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी थी विस्फोट करना, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी थी जलाना, लेकिन जब दोनों को मिलाया तो अपनी अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, इसने खो दिया, डिस्ट्रॉय हो गया। पर मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। तो ना कोई, इसका जस्ट उल्टा है, जितना लिखा ना, यहाँ लिखा फिक्स केमिकल फार्मूला, इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता है। फिक्स रेशियो ऑफ एलिमेंट, इसका कोई फिक्स नहीं है, चाहे जितना मिला लो। डिफरेंट नेचर फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसका कोई डिफरेंट नेचर नहीं होता है। जैसा खाओगे जो उसका पार्टिकल्स मिला होगा बिल्कुल आपको वैसा ही लगेगा। और ये चौथा क्या लिखा है, चौथा लिखा है कांट सेपरेट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स बाय फिजिकल मेथड, यानी चुन कर, पकड़ कर, दिखा कर आप ऐसे नहीं हटा सकते। लेकिन मिक्सचर में क्या करते हैं हम लोग को मिलता है ना मिक्सचर खाने को, तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसे रखा होता है, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें से देखते हैं ना बादाम रखा हुआ ऊपर से, यूं टप टप उसको खाना शुरू कर देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। या किसी को मान लो उसके अंदर एक हिस्सा होता है जो काफी अच्छा लगता है खाने का, मिक्सचर का पार्ट होता है, लंबा लंबा सा होता है, फ्राई होता है वो, हम क्या करते हैं पहले उसी को चुन चुन खाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो जितना पॉइंट लिखा ना, इसका जस्ट उल्टा कर दोगे ना भाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मिक्सचर के बारे में सारी चीजें आ जाएंगी। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या लिखिए, डिफरेंट लिखिए, राइट डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो आपको क्या करना है, बस ये पॉइंट ध्यान में रखना है, और इसी पॉइंट के बिहाफ पर आपको ये आंसर दे देना है। चलिए, आप जानते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर कितने तरह का होता है। तो अगर मिक्सचर की मैं बात करूं तो ये दो तरीके का होता है। क्या होता है, दो तरीके का। कैसा होता है, तो ये दो तरीके का होता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। और दूसरा जो होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओ मजा आ रहा है पढ़ने में। ये क्या होता है, बोलो, होमोजेनियस मिक्सचर। और ये क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अच्छा, इसमें रटना तो नहीं पड़ा ना, ये देखो ये ABCD की तरह ये इस तरह से हो गया, रटना नहीं है। अच्छा, इम्प्योर में क्या होता है, होमोजेनियस है, और ये हेट्रोजेनियस क्या होता है सर, बताइए ना, होता क्या है ये। तो अभी बताते हैं भाई कैसा होता है। देखो, होमोजेनियस मिक्सचर का अगर मैं एग्जाम्पल लूंगा तो आपको एक चीज समझ में आएगी। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, चलिए ब्लैक मार्कर से एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो इसका हो जाएगा शुगर प्लस वाटर। यानी कि जब पानी में आप चीनी को घोलते हो तो क्या होता है, इस तरह से होमोजीनियस, यानी ऐसा मिक्स हो जाता है कि डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व कंप्लीटली, डिजोल्व तो होता नहीं होता है, साथ में जो हम मिलाते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता है कि उसके अंदर घुला है कि नहीं घुला है। कई बार धोखा हो जाता है ना, हम बड़ी मेहनत से चीनी उनी घोल घोल कर रखते हैं, नींबू पानी घोल के रखते हैं, और थोड़ा सा इधर उधर क्या होते हैं, कोई आता है और ऐसे करके फेंक देता है, सोचता है ऐसे पानी रखा हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये होमोजेनियस होता है, यानी कि इसमें शुगर और वाटर मिला दिखाई ही नहीं देगा। और हेट्रोजेनियस क्या होता है, हेट्रोजेनियस जैसे मान लो, जैसे हेट्रोजेनियस में मान लो सॉइल ले लो आप और वाटर ले लो,
ठीक है। हेट्रोजेनियस में सर टर्मरिक ले लो, हल्दी ले लो, वाटर ले लो। तो इस तरीके से जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर, और जो नहीं दिखाई देता उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजेनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा सा इसका एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए और इसके बारे में आपको बता दिया जाए। तो मैं यहाँ पर एक गिलास में पानी लेता हूँ, पानी मैंने ले लिया, ठीक है सर ले लिया पानी। देखो जी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं क्या ले रहा हूँ, ये मैं क्या ले रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ वाटर, है वाटर। अब मैं जैसा मैंने आपको बताया कि होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि अगर आप वाटर में शुगर को मिक्स करोगे तो वो दिखाई नहीं देता है। बोले सर ये जानते हैं हम, लेकिन करके दिखा तो अभी करके देखते समय देखते हैं ना इसको बढ़िया से। आजा मेरे चीनी भाई, आजा आजा इधर आजा, इधर आजा। ये देखो ये मैंने क्या ले लिया, ये मैंने ले लिया, और इसके अंदर क्या मिला रहा हूं मैं, इसके अंदर चीनी मिला रहा हूं। ये गया चीनी, और आजा चीनी। ऐसा है ना थोड़ा शरबत बन जाएगा तो पी भी लूंगा आपके सामने इसी बहाने। थोड़ा और चीनी ले लेते हैं। अरे भाई चीनी क्या हो गया, ये देखो ये भी मैंने ले लिया। अब इसको डिजोल्व करते हैं भाई। जब इसको डिजोल्व करते हैं तो ये एक मिक्सचर तैयार हो गया। क्योंकि देखो तुमने देखा होगा मैंने कोई रेशियो नहीं लिया है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक विशेष रेशियो ले लिया, मैंने ऐसा ले लिया कि ये जो देखो जी ये जो मैं ले रहा हूँ ना इसके अंदर इतना % चीनी लूँगा या इतना पानी लूँगा, ऐसा तो मैंने नहीं किया। मेरी मर्जी, मैं 2 चम्मच चीनी लूँ या 4 चम्मच, मेरी मर्जी। तो जब अपनी मर्जी से लेते हैं यहाँ पर ना कोई रेशियो है ना कुछ है ना कुछ है, तो उस तरह से ये प्योर नहीं रह जाता, ये हो जाता है इम्प्योर। और ये कैसा मिक्सचर में आ जाता है, ये आ जाता है होमोजेनियस मिक्सचर में आ जाता है। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर की बात करते हैं वही मिक्सचर होता है। देखोगे अभी थोड़ी देर में चलाते 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 ये हो जाएगा डिजोल्व। इससे एक चीज़ और सीखने को मिलती है कि चीनी डिजोल्व हो रहा है, वो जाता कहाँ है,